करते हैं, जैसे मैं पर्सनल यूके रखा हूँ, तो हम बात करते हैं भाई कि यूके में लाइफ स्टूडेंट की इजी है कि इनके दर्शन कर लो। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज तक मैंने ये सुन रखा था कि जिस चीज़ की आदमी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो उसको सही समय पे नहीं मिलती है। मैंने आज तक, जब मैं इंडिया में था, तो मैंने ये सारी चीज़ें सिर्फ सुन रखी थी, ठीक है। बट यहाँ यूके आके ना भाई मैं इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यार। मैं नहीं, जो भी बंदे यूके में रहते हैं उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्योंकि भाई ये किसी आदमी पे, किसी चीज़ पे नहीं है। बट भाई हमें क्या आदत है, इंडिया में धूप लेने की आदत है। मतलब हमारे यहाँ पे गर्मी और ठंडी में ऑलमोस्ट धूप निकली रहती है, तो हमें धूप लेने की अच्छी आदत है। भाई यहाँ पे धूप ही ना निकलती यार। हमें यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत धूप की है कि हमारा शरीर खराब ना हो, हमें कोई बीमारी ना हो। पर यहाँ साली धूप ही ना निकले भाई। पता ना यहाँ का कैसा मौसम भाई। धूप निकलती है तो पता है कितने देर तक धूप निकलती है। तुमने अच्छा चलो हिंदी में एक मुहावरा सुन रखा होगा कि गिरगिट की तरह रंग बदलना, या फिर वो साला गिरगिट की तरह रंग बदलता है, या फिर भाई तू तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, ठीक है। इसे थोड़ी वल्गर भाषा में कहेंगे तो उसे कहते हैं दोगला। जो दोगले इंसान होते हैं वो मतलब ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, वो कभी भी बदल जाते हैं। तो भाई ये मुहावरा सिर्फ, पहले मुझे लगता था कि सिर्फ इंसानों पे लागू होता है। गलत है भाई। ये होता है यूके के मौसम पे भी लागू। जो बंदे यूके रहते होंगे ना भाई, उन्हें पता हो कि यहाँ के मौसम पे कैसे लागू होता है। अभी तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें लाइव एग्जांपल देता हूँ गिरगिट रंग बदलने का। लाइव एग्जांपल अभी तुम अपने आंखों से देख। अच्छा चलो, तुम्हें यहाँ समझ ना आ रहा होगा, मुझे पता है यहाँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा। ये देखो, खिड़की देख रहे हो, ये देख रहे हो भाई, बीज रखा है, ये देखो ना भाई। अभी देखा भाई तुमने, अभी एग्जैक्ट 2 मिनट पहले, 2 मिनट भी नहीं, मैं कह रहा हूँ 1 मिनट कुछ सेकंड पहले, कोई बादल के निशान नहीं थे, कोई हवा का निशान नहीं था, कुछ नहीं था। मतलब हवा का निशान नहीं था, इतनी तेज हवा नहीं चल रही थी, ठीक। और भाई यो क्या हो गया यार, इतनी तेज छिक क्या बारिश आने लगी। इतनी तेज धूप के बाद भी तुरंत बादल, तुरंत बारिश, धूप बिल्कुल, सूरज बिल्कुल गायब। अब भाई यो कैसा मौसम है भाई यहाँ का। भाई देख रहे हो तुम देख रहे हो कैसा मौसम हो रखा है। ये धुलने ले जा रहा हूँ भाई। मैंने ये बेडशीट पिछले 2 हफ्ते से धुली ना है। मेरे पे 2 बेडशीट है, एक मैंने साहिल को दे दी है, एक ये है। ये मेरा पिछले 2 हफ्ते से धुली ना है। इसके कारण से भाई मुंह पे निकलते हैं। अगर तुम बेडशीट, तौलिया, या फिर तौलिया मतलब टॉवल, या फिर पिलो कवर, और भी ऐसी जो चीज़ें जो स्किन पे आप लगाते हो, वो अगर आप साफ़ ना रखो, डेली की चेंज ना करो, तो भाई ये सब निकलते हैं। और दूसरी चीज़, या फिर हो सकता है कि मैं अपनी वाटर की कैपेसिटी बॉडी में फुलफिल ना कर पा रहा हूँ। मतलब 4 लीटर पीना होता है पानी, 4 से 5 लीटर, तो मैं हो सकता है कि ना कर पा रहा हूँ, उसकी वजह से भी निकलते हैं। तो भाई अभी मैं चल रहा हूँ कपड़े चलाने के लिए, ठीक है। देख लिया कितने लत्ते हो रखे हैं हमारे बैग के अंदर वॉशिंग मशीन में। और भाई आज का व्लॉग रहेगा इन्फॉर्मेटिव, तो भाई कोशिश करना कि तुम ये वाला व्लॉग पूरा देखो। जो बच्चे यूके आ रहे हैं, या फिर जिनको यूके आना है इन फ्यूचर, या फिर जो यूके रह रहे हैं, उनको तो काफ़ी चीज़ें हद तक मालूम होगी जो मैं बताने वाला हूँ। या फिर जिनके माँ जो जानना चाहते हैं यूके के बारे में, तो भाई ये व्लॉग पूरा देखना। अपना काम निपटाते हैं पहले, ये और ये वाला कपड़े लत्ते वाला, ये कपड़े लत्ते वाला। उसके बाद आपको आके पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आज का व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला भाई, तो ठीक है, बने रहना भाई, पूरा जाऊँ। और भाई तुम कह रहे हो ना वापस वही वाले कपड़े पहन लिए, तो भाई मेरे पे कपड़े ही नहीं है यार। मैंने जितने कपड़े थे वो मैंने धोने लगा दिए, और अपनी लॉन्ड्री हो चुकी है। इसी बीच में नाश्ता वगैरह भी कर लिया, और साथ ही साथ में अपना क्या बोलते हैं इसको, नहा भी लिया। तो अभी मैं कॉलेज चल रहा हूँ। कॉलेज के लिए ऑलरेडी 20 मिनट लेट चल रहा हूँ। 2:35 की क्लास थी, 2:55 हो रहा है। तो भाई अपने कपड़े रूम में ला के रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद में अपने चलेंगे कॉलेज। कॉलेज से आके आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ओके। मिलते हैं भाई। भाई देखो, इतने घर से इतना दूर चल के कम से कम 2 किलोमीटर हो गया हमें चलते हुए। अभी और चढ़ना है ऊपर, वहाँ तक, वो बिल्डिंग दिख रही ना वहाँ तक। नया दोस्त मिला है, मिलिए हमारे इंडोनेशियन फ्रेंड से। Hi. You're from Indonesia or Yeah, China? Indonesia. But your forefather were from China, no? My grandfather is from China. Okay, tell more about yourself to my audience, my bros. Tell more about yourself. Yeah, They might like you. Yeah? Nah, my name is Eric. I'm from Indonesia. It's my first time abroad studying here. Hey, you never went abroad. Nah, like for studying, no, but for vacation. So always. how you find the environment here? Pretty good. It's like you got a whole different culture comparing from Indonesia to UK. And how do you like India? I never been to India before. But what your perspective about India? What's your opinion? It's pretty much the same as Indonesia, right? The people We of got India, like- like you met us, met Vibhu, Deep,
Ah, yeah. Chitole. So how are we? They all kind, really kind. Hey. Catch it. तो भाई इसके आगे की इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें अभी जिम से निकला हूँ, सारी चीज़ें घर जाके प्रॉपर बताता हूँ कि यूके कल्चर वगैरह क्या है और किस तरह चीज़ें चलती है। जो भी बंदे नए आ रहे हैं या जो यहाँ पे हैं जिनको आना हो या जिनको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट हो जानने का। ओके से बाय टू मैं Bye bye. बाय बाय। Life of people in UK. Life of students in UK. Life of students in UK. बताओ बात bro. Show them roti. Show them roti. Don't come to UK. नहीं कम टू यूके। अरे बहुत सारा चीज़ सीखेंगे मैं बस। थैंक यू राम भाई सभी को। तो भाई जब मैं पर्सनली इंडिया से आ रहा था तो मेरे को ये चीज़ें बहुत सुनने को मिल रही थी कि यार अब तो तू यूके जा रहा है तो तेरी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी ये वो। तो भाई हर बंदे की लाइफ में स्ट्रगल आता है अगर जब वो अपने घर से अब्रॉड जाता है पढ़ने के लिए, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, न्यूजीलैंड हो, यूके हो या कोई और भी कंट्री हो। बथेरी कंट्रियाँ दुनिया में 194 कंट्रीज है, इतना नाम नहीं याद। जब वहाँ पढ़ने आता है तो भाई उसके लिए एक पॉइंट पे आके चीज़ें स्ट्रगल डिफ़िकल्ट हो ही जाती हैं, चाहे वो घर वालों से दूर रहना हो। ठीक, तो भाई आज हम बात करते हैं, जैसे मैं पर्सनली यूके आ रखा हूँ तो हम बात करते हैं भाई कि यूके में लाइफ स्टूडेंट की ईजी है कि डिफ़िकल्ट, मतलब ईजी है कि स्ट्रगल वाली लाइफ है। तो भाई इस चीज़ पे 2 पॉइंट बनता है कि लाइफ ईजी भी है और स्ट्रगल वाली भी है। ईजी पे आते हैं, पहले स्ट्रगल को उठाते हैं। ईजी पे आते हैं कि भाई अगर तुम्हारे बाप पे 2-3 हज़ार करोड़ रुपये हैं तो भाई तुम्हारी लाइफ है आसान। ठीक, इसमें भी 2 तरह के लोग आते हैं। पहले उन तरह के लोग की बात करते हैं जो ये माइंडसेट से आते हैं कि भाई हमें तो पढ़ना है, उसके बाद हम अपने घर चले जाएंगे मौज मस्ती करके यूके में और फिर ठीक है वेल सेट है भाई अपने मौज करेंगे। फिर यहाँ पे एक तरह के लोग ऐसे आते हैं जो पढ़ने आते हैं और ये माइंडसेट से आते हैं कि भाई हमारे पापा पे पैसे हैं जो हमारे बाप ने खुद कमाए मेहनत करके, उसे हमें आगे बढ़ाना है और उन पैसों को मल्टीप्लाई करना है। तो भाई वो वाले बंदों के लिए भी स्ट्रगल है बट उतना नहीं है। ठीक, एक मिनट रुक जा, पानी पी लूँ। फिर भाई दूसरे बंदे आते हैं हमारी तरह जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, जिन पे एक लिमिटेड अमाउंट के रुपये होते हैं। ठीक, अंधा रुपये नहीं होते कि इधर उधर उड़ाओ करो। तो उनकी लाइफ का स्ट्रगल बताता हूँ कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल कैसे है। फिर कोई भी बच्चा अपने घर से दूर जाता है तो उसकी लाइफ में स्ट्रगल कैसे आता है यूके आके। ठीक, तो भाई देखो पहला मैं जब इंडिया में था तो मैं सोचा था कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी होगा, फूड बहुत इजी होगा, लोगों का कल्चर ये वो सब बहुत सिमिलर होगा। बट ये सब मेरी गलतफहमी थी। चीज़ें बहुत उल्टी हैं, सेम नहीं है। अब हम आते हैं सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन पे। ठीक है, तो मैं सब चीज़ की डिटेल दूंगा, प्रॉपर पूरी वीडियो देखना। भाई जो बंदे यूके आ रहे हैं मैं उन्हें पहले बता दूं कि जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे लगा था यहाँ ऑटो चलते होंगे, चलते होंगे, बट भाई यहाँ पे बिल्कुल ऑटो वगैरह कुछ नहीं चलते। यहाँ पे ओनली बसेस, ट्रेन, ट्यूब मतलब मेट्रो हो गई, अंडरग्राउंड मेट्रो और कैब। ठीक है, कैब तुम सोच रहे हो ना कि इंडिया के हिसाब से 200-300 रुपये लेगा, 400 रुपये लेगा, थोड़ी दूर छोड़ देगा। भाई बिल्कुल नहीं है। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। लंदन से मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, मैं और मुझे अपने दूसरे दोस्त के घर जाना था तो मैं बीच में उतरा जहाँ पे उस दोस्त को ड्रॉप करना था। वो 8 किलोमीटर दूर था, 7 या 8 किलोमीटर दूर था। और इंडियन करेंसी थोड़ी वीक है, मतलब बहुत वीक है, क्योंकि 1 पाउंड इक्वल्स टू 104 या 105 रुपीज़ होता है। तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक, तो भाई उसके लगे थे 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर के तुम्हारे 80 पाउंड, मतलब 8,000 रुपये की डन है। ठीक है, ये सस्ता नहीं है। और मैं फिर वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर गया था तो मेरे 27 पाउंड रुपये लगे, मतलब 27 रुपये मेरे लगे थे अपने दूसरे दोस्त के घर जाने के लिए। तो भाई ये सस्ता नहीं है। अगर तुम इस माइंडसेट से आ रहे हो कि इंडिया के हिसाब सस्ता है या फिर बराबर है तो भाई बिल्कुल नहीं है। प्लस कभी भी यूके आके पैसे ऐसे खर्च मत करना कि आप इंडियन करेंसी में पहले उसको कन्वर्ट कर रहे हो कि अगर भाई ये 2 पाउंड का सामान है, अच्छा 200 रुपये, भाई आप कभी सामान नहीं खरीद पाओगे ना यहाँ पे रह पाओगे सही से। ठीक, क्योंकि आप कभी कन्वर्ट मत करना। आप जो यहाँ के हिसाब से वहाँ के हिसाब से चलो, अपने बजट बना के चलो, अपना प्लान लेके चलो। ठीक, आप ट्रैवल इजी कैसे कर सकते हो कि अगर आपको कहीं पे जाना है दूसरी इंटरसिटी में तो आप पहले से बस बुक कर लो, आपको सस्ती पड़ेगी। सेकंड पॉइंट, बस के पासेस बनवा लो। ठीक, अगर इन सिटी या बाहर कहीं पे भी जाना है तो बस पासेस बनते हैं, बन जाएगा। ट्रेन के पासेस बनवा लो आप।
मैंने पिछले बात वाली वीडियो में बता रखा है कि मैंने ट्रेन का पास कैसे बनवाया है, क्या है। तो अगर आपने वाला व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ वाली व्लॉग जाके देख लो। यहाँ पे ट्रेन के पास बनते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टेन एज और सर्टेन क्राइटेरिया। दे गिव डिस्काउंट्स टू स्टूडेंट या पीपल हेयर। लाइक यू कैन गेट 40%, 50% डिस्काउंट, 20% ऑन सम टिकट्स। 40% तो अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर है भाई, अलग अलग चीज़ों के ऊपर है डिस्काउंट। ये तो होगी ट्रांसपोर्टेशन की बात। अब आते हैं हम यहाँ के लोगों के ऊपर। ठीक भाई, यहाँ के लोग बहुत चिल हैं, पीस पीस, तुम में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि भाई उन्हें कोई मतलब नहीं तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी लाइफ में मस्त हैं। तुम अपनी लाइफ में मस्त हो, तुम इन्हें इंटरफेयर मत करो, वो तुम्हें इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, उनका नेचर इतना अच्छा है भाई यहाँ पे कि अगर वो तुमसे बात कर रहे हैं ना तो वो बहुत वैसे बात करेंगे, मतलब शांत होके कामली बात करें, भले तुम्हारे पीठ पीछे 10 गाली दे दे लेकिन बहुत चुपचाप बात करेंगे तुमसे। वो ऐसा बात नहीं करेंगे रूड होकर और यो के कह दिया, क्या कह दिया। और यहाँ पे बंदे हर बात पे सॉरी बोल देते हैं कि ब्रो, अगर मैं मान ले सामने से आ रहा हूँ, उसने गेट खोला तो सॉरी ब्रो, अगर मैं इधर जा रहा हूँ उधर से सॉरी। तो यहाँ के बंदे थोड़े चिल हैं। ब्लैक हैं यहाँ पे, वो थोड़े बदमाश हैं कुछ कुछ सिटीज़ में। मैं सारे सबको नहीं कह रहा, पर जो काले लोग हैं यहाँ पे थोड़े बदमाश है, चक्कू दिखा देंगे, लूट मार ये वो। खासकर मैं सिटी का नाम लेना चाहता पर ले लेता हूँ, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और लंदन में भी होता है, बट लंदन के आउटस्कर्ट्स में होता है। पर भाई यहाँ की पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत अच्छी है। अगर आप एक बार फ़ोन करोगे तुरंत आ जाएगी भाई। मतलब मूवी में आपने देखा होगा ना कि उस तरह की पुलिस है भाई, तुरंत तुरंत आ जाएगी। फ़ोन करोगे अगले सेकंड, अगले 1 मिनट बाद आपको वहाँ पे पुलिस मिल जाएगी कि यार आ रही है। ठीक, ये हम बात कर लिए यहाँ के लोगों की। अब आते हैं भाई खाने पीने पे, ठीक है, क्योंकि मेन स्ट्रगल होता है खाने पीने, क्योंकि हम इंडियन है भाई, हमें चाहिए प्रॉपर खाना, कि हमें घर वाले की तरह खाना मिल जाए या फिर उस तरह की चीज़ें मिल जाए जिससे हम बना लें। तो भाई पहली चीज़, जो भी बंदा यूके आ रहा है, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने आज तक कभी खाना नहीं बना रखा। पहले बैंगलोर जाने के पहले जब मैं घर पे, तब तो मैंने बना ही नहीं रखा। ठीक, मेरे आँख में साला कुछ चला गया लग रहा है, बार बार जला कर गया। कभी बर्तन नहीं धोए, कपड़े खुद से नहीं धोए, मम्मी धोती थी या फिर वॉशिंग मशीन में जाते थे कपड़े, तो मैंने खुद से कपड़े कभी नहीं धो रखे। ठीक, कपड़े समेटे नहीं, समेटना मतलब चपोतना, टू फोल्ड, कभी नहीं कर रखे। भाई यहाँ पे आके मेरे को सारी चीज़ें करनी पड़ी, A to Z सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ रही। यहाँ पे कपड़े धोता हूँ, वॉशिंग मशीन धोता हूँ भाई, और यहाँ पे वॉशिंग मशीन के भी पैसे लगते हैं। यू हैव टू पे 5 पाउंड रुपीज़ एक बार वॉशिंग मशीन और ड्रायर होने में। यहाँ सुखाने का कोई सिस्टम नहीं है, वॉशिंग मशीन डालो, उसी में सूख के पूरे कपड़े बाहर आ जाएंगे, उसके बाद अपने प्रेस कर लो। भाई मैं अपना खुद से खाना बनाता हूँ, बर्तन धोता हूँ और कपड़े वपड़े तो मैं बता ही दिए। ठीक है, अब भाई आते हैं खाने पे कि यहाँ पे जब तुम शुरुआत में आओगे तुम्हें बहुत चीज़ें पता नहीं होगी, बट मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि भाई यहाँ पे कुछ स्टोर्स के मैं नाम ले रहा हूँ, वहाँ पे तुम्हें चीज़ें सस्ती पड़ जाएगी। ग्रॉसरी, घर के लिए, डेयरी प्रोडक्ट मतलब दूध दूध हो गया। सेंसबरी में आपको ब्रेड, ग्रॉसरी, फ्रूट, ये चीज़ें सस्ती पड़ जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हो। डेयरी प्रोडक्ट मतलब दूध, अंडा, मैं तो भाई कुछ खाता होता ना क्योंकि प्योर वेज हूँ, तो दूध, अंडा, केक, ये सब आपको आइसलैंड में सस्ती पड़ जाएगी, और पाउंडलैंड में आपको बाकी दूसरे सामान कब कंपेयर करना। बट ये 3 ग्रोसरी स्टोर है जहाँ पे आपको थोड़े आपके हिसाब से चीज़ें मिल जाएगी। ठीक, अब भाई यहाँ पे आते हैं अपनी पर्सनल लाइफ पे। मुझे ऐसा लगता था कि चीज़ें बहुत क्लोज होगी, ईजिली अवेलेबल होंगी तो मिल जाएंगी। ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। मैं ऐसा बंदा हूँ, और साहिल जो मेरा फ्रेंड है, हम ऐसे बंदे हैं कि हमें इंडिया में थे ना, हमें कहीं पे भी जाना होता था 100 मीटर दूर भी, मैंने तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तो बहुत लंबी चीज़ है भाई, 100 मीटर दूर भी जाना होता ना, हम क्या लेते थे, कार, बाइक, स्कूटी, कुछ भी ले जाते। ठीक है, पैदल चलने की बिल्कुल आदत नहीं। जैसे मैं जिम में जाता था बट वैसे पैदल चलने की आदत नहीं थी रोड पे। भाई यहाँ पे हम सामान लेने जब अपने अकोमोडेशन से जाते हैं, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर भाई पैदल पैदल जाते। कभी हमारी आदत नहीं थी इतना चलने की, बट अब आदत हो गई है। तो भाई तुम जो भी नए आ रहे हो तुम्हें भी आदत लग जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई पैदल ही चलते हैं लोग, भी व्हीकल चलते हैं यहाँ पे, वो भी बैटरी वाले होते हैं, लाइक EVs। स्कूटर भी बैटरी वाला, स्कूटी भी बैटरी वाली, बाइक भी पता नहीं, बट जहाँ पे मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जिसमें समझ रहे हो ना, EV कार जो आती हैं। और यहाँ पे भाई एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिया की पता है कितनी है? 200, 100, 200। यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स कितनी है? 2, 1।
4, 8, मतलब बिल्कुल फ्रेश एयर। यहाँ पे ब्रीथिंग प्रॉब्लम तो किसी को हो नहीं सकती यार। फ्रेश एयर, बिल्कुल आपको चांद सितारा बाहर आसमान में दिखेगा, ठीक है। वो यहाँ पे थोड़ी महंगाई है इंडिया कंपेयर, क्योंकि इंडियन करेंसी थोड़ी वीक है। अपना 1 रुपये, मैंने जैसे बताया 100 104, अपना 1 पाउंड यहाँ का 100 104 रुपये के बराबर है। तो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी महंगी है, बट उसके लिए भी आप इलाज ये कर सकते हो कि आप अपने पार्ट टाइम जॉब ढूंढो। जैसे कि अभी ईस्टर फेस्टिवल आ रहा है, तो इस पर बहुत सारे बंदे जो पार्ट टाइम कर रहे होते हैं वो अपनी छुट्टी पे जाते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से यू कैन ओनली वर्क 20 आवर्स अ वीक, और वो पर आवर के हिसाब से आप पे करते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आएंगी पे, मतलब जॉब की। और 6 अप्रैल से भाई यूके की नई बजट आएगा, तो उसमें पे रेट बढ़ जाएगी। मतलब जैसे अभी 10 से 15 पाउंड के बीच में दे रहे हैं, तो जिन्हें 11 पाउंड मिल रहा हो सकता है उन्हें 12 या 13 पाउंड मिलना चालू हो जाए पर आवर। 1300 रुपये हो गया, 1300 जो भी है, ठीक, अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। तो भाई ईस्टर आ रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो बंदा जॉब चाहिए, जिसे चाहिए या जो भी ढूंढ रहा है, वो अपना उस पर ईस्टर के उसमें ढूंढ ले, और वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन होते हैं वो। साथ ही साथ में भाई कॉलेज कर रहे हो तो यहाँ पे कॉलेज, तो ये चीज़ आप अपना जॉब अप करके अपनी जो खाने पीने के या रेगुलर खर्चे हैं जो भी महीने के, वो आप इजीली निकाल सकते हो, अपना एक्सपेंस निकाल सकते हो। बट अगर आप पहले महीने आ रहे हो तो भाई बहुत लिस्ट बना के आना, बहुत प्री प्लान आना कि मेरे को इतना पैसा इधर खर्चा करना है, इतना पैसा इधर खर्चा करना है। क्योंकि पहले महीने भाई हर जगह जाके पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं। ये बहुत सच है, चाहे आप इंडिया रहो चाहे कहीं पे भी रहो। अगर अपने घर से दूर जाओगे पहले महीने तो बहुत पैसा खर्च होगा। तो भाई ये चीज़ तो यहाँ पे भी लागू होती है, ठीक। अब आते हैं भाई अपने कॉलेज की लाइफ पे। एटमॉस्फियर और चीज़ें बहुत अच्छी है कॉलेज की, वातावरण इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ के टीचर्स को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम क्लास में हो नहीं हो, तुमने कितनी क्लास अटेंड की। वो अपना कोर्स कंप्लीट करवाएंगी और उसके बाद में ख़त्म। उन्हें मतलब नहीं है कि तुम्हारे एग्ज़ाम में नंबर कैसे आए क्या है। यहाँ पे अलग अलग तरह के एग्ज़ाम होते हैं भाई। तुम्हें रिपोर्ट्स मिलेंगी, डेडलाइन मिल जाएगी, कितने तारीख को सबमिट करना है उतने तारीख को ही। और वो भी ऑनलाइन सबमिट करना होता तो उसकी भी कंप्यूटर पे सबमिटिंग प्रोसेस बंद हो जाता है उतने बजे के बाद। और टीचर का फ़र्क नहीं पड़ता, तो भाई तुम्हें सारी चीज़ें अपने से करनी होगी। तुम्हारी मिसकंसेप्शन या फिर तुम्हारी जो परेशानियाँ वो टीचर हल कर देगी। इसके अलावा उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता है तुम्हारी अटेंडेंस कितनी है क्या है, उन्हें सिर्फ नंबर देना है, क्लास में पढ़ाना है, ख़त्म। और यहाँ पे वीक के हिसाब चलता है कि पहली वीक, दूसरी वीक, तीसरी वीक, चौथी वीक, ऐसे 11 वीक एक टर्म में रहती है। क्योंकि 3 टर्म होते हैं, तो उस हिसाब से भाई ये लोग डिवाइड कर रखते हैं। मुझे भी अभी प्रॉपर नहीं पता, बट हमारे फर्स्ट टर्म में तो 11 ही वीक है, 11 वीक्स है। तो भाई टीचर उस हिसाब से प्रोजेक्ट देती है, और पूरे प्रोजेक्ट खुद से बनाने होते हैं। अगर आप तुम गूगल से नहीं छाप सकते, कुछ यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि उन पे एक प्रॉपर एक साइट होती है, वो तुम्हारा पकड़ लेगी तुमने कहाँ छापा है, और पूरा तुम्हें निकाल के दे देगी। कितना प्लेजरिज्म है। प्लेजरिज्म मतलब होता है कि छापना, पता चल जाएगा, ठीक। और भाई एक चीज़ ये बोल रहा हूँ कि जो भी इंडिया से आ रहा है भाई, तुम बहुत सारे सपने लेके आ रहे हो अपने पेरेंट्स के, साथ ही साथ में घर वालों के, दोस्तों के बहुत सारे सपने लेके आ रहे हो। तो भाई प्लीज़ यहाँ पे खाली मौज मस्ती, ठीक है भाई, मौज मस्ती करो, एंजॉय करो, खाली बाप का पैसा उड़ाने मत आना भाई। अपने मतलब थोड़ी मेहनत कर लेना कि अगर तुम एक मिडिल क्लास से हो तो तुम एक रिच बन जाओ, या फिर अगर तुम रिच हो तो और रिच बन जाओ, और अपने माँ बाप के पीछे के बैकग्राउंड के सपने पूरे कर पाओ जो तुमने सजा रखे हैं अपने दिमाग में, ठीक है भाई। और भाई ऊपर वाले पे हमेशा यकीन रखना। क्यों बताता हूँ भाई, देखो पहली चीज़ तो है कि भाई नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ नहीं। दूसरा है कि भाई जब तुम यहाँ पे आ रहे हो तो तुम बहुत सारी चीज़ें ना लेके आ रहे हो, और बहुत सारी चीज़ें करने आ रहे हो, ठीक है। अपने आप को एक नया रूप देने आ रहे हो, अपने आप को एक नई लाइफस्टाइल देने आ रहे हो, अपने आप को बहुत चीज़ें डेवलप करने आ रहे हो। अपनी स्किल्स हो गई, अपनी पर्सनैलिटी हो गई, टॉकिंग, बिजनेस माइंडसेट, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लेके जाओगे। तो आप जब यहाँ से चीज़ें लोगे ना, तो आप जब जाके उसको इंडिया में इम्प्लीमेंट करोगे तो चीज़ें इंडिया की आपके लिए आसान होगी, क्योंकि इंडिया से एक बहुत मॉडर्न कंट्री है और बहुत आगे है, ठीक है। इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री और ये डेवलप्ड कंट्री है। तो यहाँ पे जब यहाँ की चीज़ें आप एग्जीक्यूट करोगे वहाँ पे जाके, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। बट यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल है। बट जो चीज़ें मैंने बताई है, जैसे पार्ट टाइम हो गया, ये चीज़ आपका 50% स्ट्रगल ख़त्म कर देगी। और साथ ही साथ में भाई ओनली पार्ट टाइम पे डिपेंड मत रहना, कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद में आपको जॉब ढूंढनी, तो जॉब आप अभी से ही ढूंढनी चालू कर देना। पर यहाँ की एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, और आप चीज़ें इम्प्लीमेंट अच्छे से कर सकते हो अपनी लाइफ में यहाँ पे लेके।
आप यहाँ पे लोगों से मिलो, 10 लोगों से मिलो, क्योंकि प्रैक्टिकल मेरे हिसाब से कि रादर देन बुकिश लैंग्वेज, बुकिश नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो भाई यहाँ पे जितना हो उतनी कोशिश करना 10 लोग से इंटरेक्ट करना, सोशलाइजिंग करने का, ठीक है। 10 लोग से मिलोगे, 10 तरह की बातें होगी, तो और 10 चीज़ें करोगे तो उससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, ठीक। और भाई ये आता हूँ कि वर्क हार्ड, बी हम्बल, ड्रीम बिग। मेहनत करो, डाउन टू अर्थ रहो और ऊंचा सोचो, ठीक। और भाई जो भी भाई अपने भाई इंडिया वगैरह से आ रहे हैं, तुम जिसे भी मानते हो, जिस भी भगवान, अल्लाह, क्रिश्चियन हो तो जीसस, गुरु नानक साहिब को, अगर तुम सिख हो तो भाई उन पे भरोसा रखो और पूजा करते रहो, रेगुलरली हाथ जोड़ते रहो, पूजा करते रहो। क्योंकि भाई मेरा तो पर्सनली ऐसा मानना है कि जहाँ मतलब कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं फ़ॉरेन जाके पढ़ूंगा, पर हनुमान जी की इतनी कृपा है भाई हम पे कि अपनी उन्होंने कृपा बना के मुझे बाहर भेज दिया, ठीक है। अब भाई लाइफ में और भी कुछ अच्छा ही करेंगे। जब इतना कर दिया, जब इस मुकाम में मुझे ले आए कि बाहर भेज, तो मुझे इन पे इतना भरोसा है कि भाई आगे भी बहुत कुछ अच्छा ही देंगे मुझे, ठीक है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और मैं भाई हमेशा मान चलता हूँ कि वो जो भी देंगे बहुत बहुत देंगे, क्योंकि जिसके पास सब कुछ है वो मुझे बहुत कुछ दे सकता है। तो इसी पे एक चीज़ बोलनी है कि अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में एक फ़र्क की मैं नर हूँ तुम हो नारायण, मैं इस संसार के हाथों में, इस संसार तुम्हारे हाथों में। जय श्री राम भाई, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो भाई इस पे आते हैं। और भाई मेहनत मेहनत बहुत करो, बहुत तगड़ी मेहनत करोगी भाई, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। आम खाने के लिए भी आम के बीज बोने पड़ते हैं और कई साल तक पानी डालना पड़ता है, तब जाके वो पेड़ लंबा होके बहुत सालों बाद आम का फल देना चालू करता है, ठीक है। तो भाई ये है भाई यूके की लाइफ। ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर जो मैं पर्सनली दिन रात देखता हूँ, या मैं जो एक्सपीरियंस जो कहता है, मैंने वो चीज़ें उस चीज़ों से रिलेट करके आपको बताइए, चाहे चलना हो गया, चाहे सामान लेना हो गया, चाहे पार्ट टाइम हो गई, या फिर दोस्त अच्छे बनाना भाई यहाँ पे पहली बात, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब आपकी लाइफ इसके बाद ऐसी हो जाएगी, आपको चीज़ें ये थोड़ी मैटर करती है कि आपका सर्कल किस तरह का है, फिर उस हिसाब से आपका माइंडसेट बनेगा। तो भाई पार्ट टाइम हो गई, दोस्त सर्कल हो गया, नेचर हो गया पीपल का, पीपल कह रहा हूँ, लोगों का नेचर हो गया, मैं भी कहाँ इंग्लिश पे शिफ्ट हो रहा हूँ, लोगों का नेचर हो गया। भाई यहाँ पे क्लब्स अच्छे हैं, रेस्टोरेंट अच्छे, बट यहाँ पे इंडियन फूड बहुत महंगा है। अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाओगे तो इंडियन फूड बहुत महंगा है। ग्रॉसरी महंगी है, बट आप सारी चीज़ें आप सेल्सबरी में मिल जाएगी, क्योंकि अगर आप किसी लोकल स्टोर से खरीदोगे तो वो एक का दो देगा। मतलब जैसे नॉर्मल आलू भुजिया या फिर हल्दीराम का भुजिया इंडिया में 200-250 रुपये का मिल जाता है, यहाँ पे भाई 11 पाउंड का 1100-1200 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। मैंने भिंडी की सब्ज़ी पता की थी, भिंडी लेने की 800 रुपये की, जो हम वो बोलते हैं ना सब्जी वाले भैया को, कर थोड़ी सी मिर्ची घाल दे उसमें और धनिया पत्ता घाल दे, भाई यहाँ पे वो भी खरीदना पड़ता है। 800, 300 रुपये, 400 रुपये किलो, 200 रुपये किलो मिर्ची, 300 रुपये किलो धनिया मिर्चा। तो भाई यही है लाइफ यूके की। और यहाँ पे अगर आपकी अच्छी जॉब लग गई या फिर अच्छा बिजनेस सेटअप हो गया, भाई स्ट्रगल है बट कुछ चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपने कर लिया तो भाई आप यहाँ पे आराम से सस्टेन कर जाओगे, यहाँ के खर्चों को बियर कर लोगे। और यहाँ पे अभी रिसेशन चल रहा है, बट यहाँ पे 18 महीने का रिसेशन होता है, उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, उसके बाद काफ़ी अच्छी जॉब्स आएंगी। तो भाई रिसेशन अब धीरे धीरे हटेगा तो अब काफ़ी अच्छी जॉब्स आनी चालू हो जाएंगी। तो भाई जो जो भी बंदा यहाँ पे जॉब करेगा या फिर बिजनेस करेगा, उसके लिए यहाँ पे सर्वाइव करना रहना अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मुझे तुमने इंस्टा फॉलो नहीं कर रखा हो तो भाई इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, दोनों पे ऐड कर लो। मैं अपनी आईडी बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने जो लिंक डाली वर्क नहीं कर रही है। तो मेरी आईडी इंस्टाग्राम की, चाहे मैंने लिंक अगर आप कॉपी करना हो तो कॉपी कर लेना, स्नैप की मैंने डाल रखी है, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नए ब्लॉग में। पुराने ब्लॉग अगर आपने नहीं देखे हो तो भाई पुराने ब्लॉग देख लेना। ओके जी, सब अपना ध्यान रखना। जय श्री राम भाई सब।